नमस्कार साथियों। सिल्वर और गोल्ड दोनों में शानदार तरीके की तेजी है। क्या सिल्वर $90 तक जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या गोल्ड में जो ये मजबूती है बड़ा ब्रेकआउट देने के लिए पूरा तैयार है। साथियों, सिल्वर में जो करेक्शन आया था, जो क्रैश आया था, वो लगभग $54-55 तक गया था। वहां से अगर आप देखोगे तो अभी तक 25% से ज्यादा की तेजी यहां पर आ गई है। करंट प्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर $69 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और ये जो मोमेंटम बना है, क्या और बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, अभी जो ट्रेडर्स थे उन्होंने शॉर्ट पोजीशन कर रखा था, लेकिन उनको उम्मीद थी प्राइजेज यहां से नीचे जाएंगे, लेकिन प्राइजेज यहां से लगातार ऊपर जा रहे हैं, जिससे उनको शॉर्ट कवरिंग करना पड़ रहा है। शॉर्ट कवरिंग बड़ी मात्रा में हो रहा है, बहुत बड़े संख्या में ट्रेडर्स शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, जिससे वहां से बड़ी बाइंग आ रही है, जिसके कारण सिल्वर की प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा जिन लोगों ने हायर साइड पे खरीद रखा था, वो लोग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो को एवरेज आउट कर रहे हैं, जिससे ये मोमेंट बन रहा है। तो क्या यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट सिल्वर $90 तक जा सकता है? तो उसकी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से चाइना बाइंग कर रहा है, अगर चाइना की मैं बाइंग की बात करूं तो चाइना ने रिसेंटली 2,16,000 मैट्रिक टन सिल्वर बेयरिंग रोर की बाइंग करी है, जो ईयर ऑन ईयर 62.5 ज्यादा है, ज्यादा बढ़त के साथ खरीदी है। तो इससे ये पता चलता है कि सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो अभी भी कहीं ना कहीं बरकरार है, और चाइना की बड़ी बाइंग वहां पर है। और चाइना में अगर सिल्वर की बात करूं तो $77 के आसपास ट्रेड हो रहा है, कॉमिक्स के मार्केट से $8 ऊपर। तो सिल्वर में ये जबरदस्त तरीके का मोमेंटम है। और इसके साथ साथ अगर मैं अभी प्राइजेस की बात करूं तो $69 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और जो फेबोनाची का रेजिस्टेंस है वो $70 है। तो $70 एक बहुत बड़ा यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है। अगर सिल्वर यहाँ पे ब्रेक करता है $70 को, तो बड़े ब्रेकआउट आएंगे, फिर $70 और $79 तक जा सकता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट ये भी है कि जिन लोगों ने नीचे के लेवल पर खरीद रखा था, स्पेशली मैंने भी तमाम अपने दर्शकों से को रेकमेंड किया था वहां पर कि अगर सिल्वर 55 से लेकर के $60 के बीच में एक बहुत बड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो अगर यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है, हैवी बिकवाली देखने को मिलती है, तो यहाँ पर गिरावट की भी संभावनाएं हैं। लेकिन सपोर्ट लेवल इसमें कई सारे हैं। $65 अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, फिर $64 और $61। तो इसमें तीन ये बड़े सपोर्ट लेवल है साथियों। तो सिल्वर में मोमेंटम जबरदस्त है। आरएसआई की बात करूं तो भी 66 के ऊपर है। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज्यादा रिसर्च करके वीडियो बनाने में अपने आप को कॉन्फिडेंस भी आता है और मन भी करता है। तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो $4,500 के अभी भी ऊपर ट्रेड हो रहा है। जिस तरह से बाय बैक का न्यूज आया अमेरिका से, उसके बाद में जिस तरह से अब ये कयास लगाया जा रहा है कि सितंबर में जापान रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बढ़ाएगा, जिस तरह से वहां पे महंगाई बढ़ रही है, तो अमेरिका के ऊपर ये भी बहुत बड़ा फाइनेंशियल अटैक होगा। अमेरिका के ट्रेजरी के ऊपर। अमेरिका का डॉलर इंडेक्स पहले से ही 99.4 तक आ गया है, 99.6 अभी चल रहा है। तो वहां पे और भी ज्यादा गिरावट की संभावनाएं हैं। और मैं पहले भी अपने कई सारे वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जिस तरह से वहां पे बबल बना हुआ है, तो एक्चुअल जो पोजीशन डॉलर इंडेक्स का है वो 95 के आसपास होना चाहिए। अगर वहां तक आता है डॉलर इंडेक्स, तो सिल्वर और गोल्ड में बहुत बड़े मोमेंटम की यहाँ पे उम्मीद लगाई जा सकती है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड अगर यहाँ पे $4,627 को ब्रेक करता है, जो उसका रेजिस्टेंस है, तो फिर गोल्ड 4,800 से लेकर के $5,000 तक जा सकता है। तो गोल्ड यहाँ पे मजबूत है, जबरदस्त तरीके की बाइंग है गोल्ड में। अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो गोल्ड अभी यहाँ 69 है गोल्ड का आरएसआई। सपोर्ट लेवल $4,400 पे सपोर्ट लेवल है, फिर 4,300 और 41 और $4,000 अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल गोल्ड में है। तो जिस तरह से यहाँ पर डेटा आ रहे हैं और जिस तरह से बॉन्ड बाय बैक करने के बाद भी बॉन्ड में उस तरह की कमजोरी या गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे वो 30 साल वाला बॉन्ड हो या 10 साल वाला बॉन्ड हो, इससे ये पता चलता है कि अमेरिका का जो डेटा है, जो फाइनेंशियल डेटा है, और जिस तरह से वहां पर तमाम रिपोर्ट्स निकल करके आते हैं, वो अब कहीं ना कहीं खोखला होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो
अभी यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड को बाय करेगी, उसमें कहीं ना कहीं फेडरल बैंक को फंडिंग करना पड़ेगा। अगर फेडरल बैंक वहां पे इतना बड़ा फंडिंग करेगा तो बहुत ही बड़े मात्रा में डॉलर की प्रिंटिंग करनी पड़ेगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स और भी कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। तो चाहे वो एआई हो या इंडस्ट्रियल डिमांड हो, चाइना कहीं ना कहीं वहां पर बहुत मजबूती के साथ खड़ा है, जिसके कारण यूएस को बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पे चैलेंज देखने को मिल रहा है साथियों। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हर तरफ से, एक तरफ से जहां मोमेंटम है, दूसरी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग के भी यहाँ पे चांसेस पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो बहुत ही ऊपर साइड चला गया है, ब्रेंट $92 के ऊपर चला गया है, WTI $82 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल जो लगातार बढ़ रहा है वो स्पेशली इंडिया के इकोनॉमी में और इंडिया के इक्विटी मार्केट पे, कॉर्पोरेट्स मार्जिन पे और एम्प्लॉयमेंट पर जबरदस्त तरीके का इम्पैक्ट डालेगा। महंगाई लगातार बढ़ेगी, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है स्पेशली इंडिया के लिए। तो साथियों, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट के साथ करें, और स्पेशली सिल्वर में अगर आपके पोर्टफोलियो में आपका टारगेट मीट कर रहा है तो आप भी वहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करना ना भूलें, क्योंकि जिस तरह से 25% की तेजी आई है सिल्वर, अपने जो उसका क्रैश था, जो उसको बॉटम था, वहां से 25% अभी तक तेजी बना चुका है। तो वहां पे शार्प करेक्शन की भी पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, जैसा मैं हर बार आपको बताता रहता हूं। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी लगभग अपने बॉटम से, जो 4000 या 4000 के नीचे गया था, वहां से अगर आप देखोगे तो गोल्ड भी लगभग यहां से 12 से 15% की तेजी पर चल रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर में मोमेंटम यहाँ पे है। टेक्निकल डेटा भी यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ से प्राइसेस एस्केलेट होंगे। तमाम यहाँ पे फैक्टर्स उसी के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बिक वाली, बड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमेशा यहाँ आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब बड़े प्लेयर खरीदारी करते हैं तो 4000 के लेवल पर बड़ी खरीदारी की गई है गोल्ड में, और सिल्वर में जो बड़ी खरीदारी आई है वो $56, $57 पे और $55 पे बड़ी खरीदारी आई है। तो 25% का जो कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ा गैप है, बड़ा उछाल है, वो सिल्वर में है। 12 से 15% का उछाल यहाँ पे गोल्ड में है। तो प्रॉफिट बुकिंग के यहाँ पे पूरी पूरी संभावनाएं हैं। आप कमेंट करके बताओ, क्या $90 सिल्वर अभी शॉर्ट टर्म में जाएगा अगले 2 से 3 महीने में, और गोल्ड में कितना पोटेंशियल है? क्या वो $5000 को ब्रेक करके फिर जो $5500 की तरफ आगे बढ़ेगा? आप कमेंट करके बताओ, आपके कमेंट का रहेगा इंतजार। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।